Carter. Absolutely magnificent. Tony finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. पुष्कर में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर 2 दिन पहले अनशन पर बैठे पूर्व पटवारी के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। बुधवार को नगरपालिका और तहसील प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। पापमोचनी पहाड़ी की तलहटी पर नगरपालिका पुष्कर के खसरा संख्या 195 की बेशकीमती 2 बीघा जमीन पर करीब 3 साल से 2 अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखा था। दोनों की आपसी लड़ाई में एक अतिक्रमी ने दूसरे को 1 वर्ष पूर्व वहां से खदेड़ दिया, तो पहले अतिक्रमी ने भी उसे वहां से भगाने के लिए स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन को पूरे 1 साल तक गुहार लगाई, लेकिन उसको हर जगह निराशा हाथ लगी। आखिरकार पूर्व पटवारी श्यामलाल ने 2 मार्च को नगरपालिका के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशनकारी के तीखे तेवरों के आगे प्रशासन बैकफुट पर आया। बुधवार को पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने मौके पर अतिक्रमियों द्वारा बनाई गई पक्की 4 दीवारी और अस्थायी झोपड़ियों को कुछ ही देर में जमीन दिखा दी। इसी के साथ 2 अतिक्रमियों के बीच की लड़ाई का भी अंत हो गया। वैसे ये अतिक्रमण है, इसकी कई शिकायतें कमिश्नर साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास में, एसडीएम साहब के पास थी। नगरपालिका भी इसमें हटाने के लिए प्रयासरत थी, तो कलेक्टर साहब के आदेश भी थे और एसडीओ साहब के आदेश भी थे। दोनों के आदेश मेरे पास आए हुए थे। उस आदेश से आज खसरा संख्या 195 में जो नगरपालिका की सिवायचक था उसमें से अतिक्रमण हटाया गया है और चूंकि इसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में श्री तहसीलदार साहब महोदय को नियुक्त किया था और चुनावों में व्यस्त होने के कारण ये चुनावों के टाइम ये कार्य नहीं हो पाया और इसको आज पूरे पालिका दस्ते और पुलिस प्रशासन दस्ते के साथ इसको संपादित किया गया है। अतिक्रमण हटने के बाद 2 दिन से अनशन पर बैठे पूर्व पटवारी श्यामलाल ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की और अनशन समाप्त करते हुए प्रशासन को धन्यवाद दिया। मैं 3 दिन से यहाँ मतलब आमरण अनशन में बैठा हुआ था, लेकिन आज जो है मेरी सुनवाई हुई है और मैं 1 साल पहले से ही जो है अर्जियाँ लगाता रहा कलेक्टर के, मुख्यमंत्री के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब आप आमरण अनशन पे बैठने से आज उनका जो है निबड़ा हुआ है। वो मेरा अतिक्रमी जो था दूसरा, पहले मैं बैठा हुआ था उसको तो मेरे को हटा कर दिया था मेरा स्टे होते हुए भी, और अब दूसरे को बिठा दिया था तो उसका अब तोड़फोड़ हो गया। मैं संतुष्ट हूँ। डीआरएम ऑफिस के पीछे सर्कुलर रोड पर फूस की कोठी में कथित भूमाफिया एडीए की बेशकीमती भूमि पर कब्जा जमा रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा एडीए को दी गई शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होना दाल में काला होने की तरफ इशारा कर रहा है। फूस की कोठी विकास समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायत एडीए आयुक्त स्नेहलता पवार को जाकर की, लेकिन एडीए की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे साफ जाहिर है कि एडीए के अधिकारी भी भूमाफियाओं का सहयोग कर रहे हैं और जमकर पैसा लूट रहे हैं। भूमाफियाओं को स्थानीय असामाजिक तत्वों का भी सहयोग मिला हुआ है, जिन्होंने बस्ती में रहने वाले दिनेश रावत पर जानलेवा हमला भी किया। आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया तो बुधवार को आरोपी गोपाल रावत और उसके 8-10 साथियों ने पीड़ित के घर आकर ऐलानिया धमकी दी। पीड़ित पक्ष ने सिविल लाइन थाना पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और राहत दिलाने की मांग की। डीआरएम ऑफिस सर्कुलर रोड के पीछे, तो यहाँ पर हमें एडीए ने कई टाइम पहले जब यूआईटी नोटिस भेजे, बोला अब अवैध निर्माण नहीं होगा। उसके बाद हमें तो रोक रखा, लेकिन नए निर्माण हो रहे हैं। हम गए स्नेहलता पवार आयुक्त हुए उसके पास कल, तो साहब रोको, तो आप वो कहते हैं आप खुद तोड़ दो इनको। हम तोड़ते हैं, हम कुछ कहते हैं तो हमें मारते हैं। जो कब्जे कर रहे हैं वो गोपाल रावत, एक तो गोपाल रावत है और एक सूरज चंद अखावत खाम, उसके साथी उसके चाचा वाचा के लड़के हैं, 10-12 लड़के रोज कुल्हाड़ियाँ लेकर खड़े रहते हैं। रातों को ये पेड़ काटते हैं और ये कब्जे करते हैं। नींव को उत्तर कमर बन रहे हैं।